बात करूं दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली सल्तनत की अगर मैं बात करूं कि दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंश हुए जाकर के, बिल्कुल गौर से सुनना, दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं और दिल्ली सल्तनत जो है 1206 से लेकर के 1526 तक की चलती है। दिल्ली सल्तनत जो है सबसे पहले बात करें ये 1206 से लेकर के 1526 तक की दिल्ली सल्तनत क्या करती है, चलती है। अब मैं बात करूं दिल्ली सल्तनत पे कुल 5 राजवंशों ने राज किया, हमारा आकर के कुल 5 राजवंशों ने राज किया और इन 5 राजवंशों का एक कालक्रम है कि कौन से राजवंश ने कितने समय से लेकर के कितने समय तक यहाँ पे क्या किया जा करके राज्य किया। तो उनमें से अगर मैं बात करूं 5 राजवंशों का क्रम जानने के लिए छोटी सी ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से जानते हैं इसको। ट्रिक क्या है कि गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब का मतलब हो गया जाकर के गुलाम वंश, कौन सा हो गया जाकर के गुलाम वंश हो गया जाकर के। खिले का मतलब हो गया जाकर के खिलजी वंश हो गया जाकर के, कौन सा खिलजी वंश हो गया जाकर के। तो का मतलब हो गया तुगलक वंश हो गया जाकर के, तुगलक वंश हो गया जाकर के। सांस का मतलब हो गया जाकर के सैयद वंश हो गया जाकर के और आपका लो से हो गया जाकर के लोधी वंश हो गया जाकर के, कौन सा लोधी वंश हो गया जाकर के। अब इन लोगों के या इन वंशों के अगर मैं कालक्रम की बात करूं तो आप लोगों को एक छोटा सा कांटेक्ट नंबर इनका याद रखना है 84 30 94 37 75। ये इन लोगों से जानकारी या बात करने का कांटेक्ट नंबर है जिसमें सॉरी इसमें 10 अंक हैं और इन 10 अंकों को 2-2 अंकों में विभाजित कर देंगे। और उसके बाद हमने बताया दिल्ली सल्तनत शुरुआत कब से हुई जाकर के 1206 ईस्वी से शुरुआत हुई। 1206 में ये 2-2 अंक जोड़ते जाएंगे और प्रत्येक का क्या मिलता जाएगा, आपका कालक्रम मिलता जाएगा। जैसे कि बात करूं मैं स्टार्ट करूं गुलाम वंश की, किसकी बात करूं गुलाम वंश की बात करूं तो गुलाम वंश आपका स्टार्ट हुआ था 1206 से लेकर के अब 1206 में 84 जोड़ देंगे जाकर के 1290 तक की चालू हुआ जाकर के। अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि खिलजी वंश कब से स्टार्ट हुआ जाकर के, अब 1290 में और कितना जोड़ देंगे जाकर के 30 जोड़ देंगे, मतलब कि 1320 तक की कौन सा चला जाकर के आपका। इसी तरह से हम 1206 में 84 जोड़े 1290, फिर आने वाली अंतिम संख्या में 30 जोड़ेंगे, फिर जब आने वाली अंतिम संख्या होगी उसमें 94 जोड़ेंगे, फिर आने वाली अंतिम संख्या होगी 37 जोड़ेंगे, फिर आने वाली अंतिम संख्या होगी उसमें कितना जोड़ेंगे 75 जोड़ेंगे। इस प्रकार से हमारा जो दिल्ली सल्तनत है उस पे राज्य करने वाले राजवंशों का क्रम पता चल जाएगा, किसने कितने दिनों तक यहाँ पर राज्य किया है। उसके बाद में अब हम शुरुआत करते हैं गुलाम वंश की। गुलाम वंश के अगर संस्थापक की बात करें, गुलाम वंश के संस्थापक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था तो इल्तुतमिश, कौन? इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था और गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। वही बात हो गई जाकर के कि किसी ने किसी कार्य का निर्माण करना शुरू कराया तो वो कौन हो गया जाकर के? संस्थापक। लेकिन जिसने पूरी अच्छी तरीके से उसकी मरम्मत कराई, उसको कार्य का निर्माण पूर्ण कराया और उस कार्य को पूर्ण कराने के बाद उसको जो है पूरी तरीके से सुसज्जित तरीके से कंप्लीट करवाया, वो कौन हो गया जाकर के? वास्तविक संस्थापक हो गया। मतलब कि गुलाम वंश में अगर देखूं मैं संस्थापक की सिर्फ बात करूं, किसकी? संस्थापक की अगर बात करूं कि संस्थापक है कौन था गुलाम वंश का संस्थापक की बात करूं तो कुतुबुद्दीन ऐबक। बच्चा याद रखना लिखा कैसे जाएगा ये, ठीक है? इसमें ना गलती करना, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है? ये कौन थे? संस्थापक थे। अगर हम लोग बात करें वास्तविक संस्थापक की, किसकी? वास्तविक संस्थापक की। वास्तविक संस्थापक है कौन रहा? वास्तविक संस्थापक रहे इल्तुतमिश। कौन? इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक